शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से यहाँ पे सेंसर के ऊपर जैसे ही पानी की बूंद गिरेगी तब ये अपने आप क्लोज हो जाएगा और जैसे इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेगी और ये अच्छी तरह सूख जाएगा तब ये अपने आप ओपन हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ में। और यहां पे ये एक मेन बोर्ड जो है वो लगा हुआ है और यहां पे आपको इवेंट अगर दिखाना चाहूं तो इस तरफ मैं आपको कैमरा करके दिखाना चाहूं तो सबसे पहले जो पेरेंट्स आते हैं वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक बैच लगा करके उनको जो है वो आगे एंट्री दी जाती है ताकि बच्चों को और स्कूल को जो है वो पता लग सके कि आखिर कौन कितने लोग जो है वो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो विजिट करने के लिए पहुँचे हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैथ एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन है, वो अलग अलग तरह के एग्जीबिशन जो है वो बच्चों के द्वारा यहाँ पे बनाए गए हैं। अब देखिएगा कि अलग अलग मॉडल्स जो बच्चे लगा करके अपनी स्टॉलें जो है उसके ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स भी जो है वो यहाँ पे अपने बच्चों की जो प्रतिभा है और अपने बच्चों के जो हुनर है उसको जो है वो निहारने का प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं, उनको देखने का काम जो है वो कर रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो जो इस कार्यक्रम के अंदर जो चीफ गेस्ट के रूप में जो पहुंची हैं बीईओ मैडम हैं, जो बड़ागुड़ा से बड़ागुड़ा ब्लॉक की बीईओ हैं, वो यहाँ पे जो है वो पहुंची हैं और वो भी लगातार जो है वो बच्चों की इस प्रतिभा का प्रदर्शन जो है वो देखती हुई लगातार नजर आ रही है। इस जो स्टॉलें जो लगाई हुई है, जो एग्जीबिशन है, उसका जो है वो विजिट जो है वो मुख्य अतिथि के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद में हम आपको शुरू से अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये मैथमेटिक्स की जो 3D शेप्स हैं वो यहाँ पे बच्चों ने जो है वो बनाई हुई है। चाहे वो अगर बात करें तो क्यूब करें, क्यूबॉइड करें, पिरामिड करें, सिलेंडर करें, यानी कि जो 3D शेप्स हैं उनको जो है वो बच्चों ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। इसके आगे कौन जो है वो आ जाता है और उसके बाद में आगे यहाँ पे सोलर इरिगेशन का एक मॉडल जो है वो बच्चों के द्वारा जो है वो बनाया गया है कि सोलर से हम किस प्रकार से अपने खेतों की सिंचाई जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आगे अगर बात करें तो पावर जनरेशन ऑन स्पीड ब्रेकर में पावर जनरेशन जो है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिएगा, ये मॉडल थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा है, जानते हैं। कौन सी क्लास है बेटा आपकी? 8th क्लास है। सभी की 8th है? हम दोनों की 8th है, ये 7th है। ये 7th है। तो ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? पावर जनरेशन ऑन ब्रेकर्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, कैसे काम करता है ये मॉडल? यहाँ पर स्पीड ब्रेकर पर बिजली उत्पादित होती है और उस स्पीड ब्रेकर से हम बिजली बैटरियों में संग्रहित करके वायरलेस चार्जिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कार्स के अंदर उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि स्पीड ब्रेकर से बिजली जो है वो पैदा करके और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको जो है वो चार्ज करने का काम करती है। ये मॉडल जो है वो ये बनाया गया है। और अब ये कैसे होता है वो आप देखिएगा। स्पीड ब्रेकर के जो पूरा मॉडल जो है वो बता रखा है, उसके अंदर स्प्रिंग वगैरह लगा करके जो है वो इस तरह से बिजली जो है वो जनरेट होती है। उसके आगे अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल है, सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद में स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है? कौन सी क्लास है बेटा आपकी? 7th है। 7th है, सभी के 7th है? यस सर। तो ये क्या स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है सर? ये एक दूसरे को सर हमने फसल के लिए सर इससे सर हैंड लगाएंगे सर, ये अलार्म बजाता रहता है सर। हम यहाँ से सोलर से सर करंट से सर ऊपर सूरज से करंट ले सकते हैं और सर यहाँ से कुएं से पानी चक के सर खेतों के लिए डाल सकते हैं। और सर ये ग्रीन हाउस सर, यहाँ से सर हम प्लांट लगा सकते हैं। और सर ये एनिमल हाउस सर, यहाँ पे हम जानवर को पाल सकते हैं। ठीक है। ये हमने शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से यहाँ पे सेंसर के ऊपर जैसे ही पानी की बूंद गिरेगी तब ये अपने आप क्लोज हो जाएगा और जैसे इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेगी और ये अच्छी तरह सूख जाएगा तब ये अपने आप ओपन हो जाएगा। अरे वाह, देखिएगा ये ऑटोमेटिक सिस्टम बता रखा है, स्मार्ट एग्रीकल्चर। वाकई में ये स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है वो मॉडल यहाँ पे बच्चों ने प्रदर्शित किया है। और यहाँ पे आगे क्या है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड रोड सेफ्टी मॉडल।
तो ये क्या है इससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Aditi from 7th class. 7th क्लास। आप? My name is Sonia from 8th class. 8th क्लास। I am Jamuni from 8th class. 8th क्लास। आप? I am Gajendra from 7th class. 7th क्लास। अच्छा, 2 7th के हैं, 2 8th के हैं। तो ये क्या मॉडल है बेटा? Accident prevention and road safety. तो ये कैसे काम करता है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सीडेंट को? सर जैसे कि लोकल व्हीकल से कोई मेन हाईवे पे जाना चाहे तो ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी और फिर ये ड्राइवर है जो इसको ग्रीन लाइट होने के बाद ये मेन हाईवे पे चला जाएगा। इससे एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट नहीं होगा मतलब कि अगर यहाँ ब्रेकर जो ये स्पीड ब्रेकर हैं इन पे कुछ ऐसा लगाया होगा कि जैसे गाड़ी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे रेड लाइट जल जाएगी। सेंसर है। ये इस स्पीड ब्रेकर पे सेंसर लगाए होंगे, जैसे ही गाड़ी इसके ऊपर आएगी तो यहाँ पे रेड लाइट हो जाएगी ना। यस सर। ठीक है, तो ये मॉडल भी जो है वो बहुत अच्छे से बच्चों ने जो है वो बनाया है। चलिएगा अब आगे जो है वो चलते हैं। अब यहाँ पे एंटी फॉग व्हीकल, ये कौन से होते हैं अभी एंटी फॉग व्हीकल? ये एंटी फॉग व्हीकल धुंध के दिनों में गाड़ी के ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, कैसे कर सकते हैं हम लोग इसे? सर इसमें सेंसर लगे होते हैं जिससे आगे कोई जानवर होता है जैसे अपना ह्यूमन बीइंग या फिर कोई बड़ा वाहन, ये अपनी तरफ से आदमी को अलर्ट कर देता है अपनी लाइट से या फिर एक बीप करके। ठीक है, तो एंटी फॉग व्हीकल आ गया। उसके बाद में ये जो है वो सर्कल मार्किंग रोबोट यहाँ पे इन बच्चों ने जो है वो बना रखा है कि रोबोट से ये सर्कल जो है वो मार्क करेगा। उसके बाद में ये क्या है, ये क्या मॉडल है बेटा आपका? सर सिस्मोग्राफ। अच्छा, ये कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, इस कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको? सर ये यहाँ पे रिक्टर स्केल है। यहाँ पे जब ये भूकंप आएगा, जब ये हिलेगा तब ये ऐसे लाइनें बन जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने का ये यंत्र है। ठीक है, चलिएगा ये अब आगे जो है वो ये क्या मॉडल है बेटा आपका? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज राहुल। माय नेम इज नितिन। माय नेम इज स्वीटी। माय नेम इज शान। अच्छा, तो ये मॉडल क्या है, कौन बताएगा इसके बारे में, हिंदी में कौन बताएगा? ये हमारा एक सोलर पैनल का मॉडल है। ये हमने आजकल जैसे कि सोलर पैनल का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी को दर्शाने के लिए हमने ये हमारा प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे हम सोलर पैनल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोलर पैनल के द्वारा LED ऑन है, अगर यहाँ पे सनलाइट ना हो तो ये ऑफ हो जाती है, और जैसे यहाँ पे सूरज की किरणें आएगी तो ये ऑन हो जाती है। और ऐसे यहाँ पे हमने विंड मिल बनाई है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमारी हेल्प करती है इस प्रकार। हवा से ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिएगा अब यहाँ पे जो कुछ पेरेंट्स जो है वो आए हुए हैं, ये जो है वो बच्चों की इस उपलब्धि को लेकर के जो है वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। बच्चों से जो है वो ये जानकारी ले रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसे लगे बच्चों के मॉडल? बहुत बढ़िया लगा जी। बढ़िया लगा? बढ़िया लगा जी। ठीक है, मॉडल ने बहुत बढ़िया काम किया जी बच्चों ने। ठीक है, हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, बच्चों ने बहुत बढ़िया करके दिखाया। इनको मतलब शहर के बच्चों के मुकाबले लाने का प्रयास करें जी। जैसे बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं उनके मुकाबले इन बच्चों को चलाने की कोशिश करें। ये बहुत बढ़िया प्रयास है जी। मतलब इससे बच्चे कुछ किताबी ज्ञान से बाहर निकल के सीखते हैं, जो आजकल मतलब यहाँ पे पर्यावरण में हो रही है वो सब कुछ सीख रहे हैं बच्चे। तो ये जरूरी है सीखना, अकेली किताबी ज्ञान कुछ नहीं होता। तो इससे बच्चों को अलग अलग नॉलेज पैदा होती है। बहुत बढ़िया लगा। हाँ, अच्छा है सर। बहुत अच्छे हैं जी मॉडल सभी के। क्या चीज आपको बढ़िया लगी इसमें, क्या एक्स्ट्रा लगा? सारी चीज अच्छी है जी अपनी अपनी जगह, और सभी एक्टिविटी बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, आगे आते हैं। यही चाहेंगे भी सभी बच्चे हैं वो अपनी अपनी जगह आगे आए। कहेंगे सर कि बहुत अच्छा है भी मॉडल, अभी से बच्चे स्टार्ट होंगे, फिर ही आगे से आगे बढ़ के अच्छी चीज़ें करेंगे, डेवलपमेंट होगा बच्चों का। बहुत अच्छी लगी जी बच्चों की प्रतिभा, और मॉडल भी बच्चे बहुत अच्छा बना रखे हैं, मॉडल बहुत बढ़िया लगे जी। ठीक है, तो छोटे से ग्रामीण अंचल के स्कूल के बच्चों की इस तरह की प्रतिभा को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा है जी, स्कूल बहुत आगे लेके जा रहा है बच्चों को, और ऐसा होना भी चाहिए। इससे बच्चों की प्रतिभा बढ़ेगी। जो बच्चा आगे कुछ करना चाहता है वो इसे ऐसे अगर कोई
स्कूल अगर करेगा बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के मॉडल स्कूल लेकर? बहुत बढ़िया जी, एक्टिविटी है बच्चों के अंदर बहुत अच्छा, और इनके मॉडल भी बहुत प्यारे हैं। और स्कूल की तरफ से भी मैं कहना चाहूँगा अभी इनकी भी बहुत अच्छी कोशिश है, और इनसे क्या आएगा आगे का बच्चों का जज्बा जो ये कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा, इनको बहुत प्लस पॉइंट मिल रहा है इस चीज़ का, और स्कूल भी अच्छी सपोर्ट कर रहा है। तो मैं खारिया से हूँ विनोद कुमार, बहुत अच्छा लगा देख के। तो चलिएगा, पूरे मॉडल विजिट करने के बाद अभी चीफ गेस्ट जो इस अवसर पे जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पे जो मैम पहुंचे हुए हैं बीओ बड़ागुड़ा से, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपने विजिट किया सभी मॉडल्स का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे मॉडल्स, बच्चों की कैसी प्रतिभा लगी? बहुत बढ़िया मॉडल्स बने हुए हैं और बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है। अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चों ने, और सबसे बड़ी बात है वर्किंग मॉडल्स हैं। मुझे हैरानी इस बात की लगी कि 5th क्लास के भी बच्चे जो है बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। मैम, लगातार देखें तो शहरों में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती थी, लेकिन अब गांव के जो स्कूल हैं, ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर करके सामने आ रही हैं, तो कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, वो भी ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है कोई अच्छी पोस्ट पे जाए, पढ़े लिखे, मेरे जैसा मजदूर ना रहे। मेरी तो ये थिंकिंग है कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, और इनको बधाई देती हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं। मैम, सबसे बढ़िया मॉडल की अगर बात करें तो कौन सा, कुछ अलग हटके क्या चीज़ लगी? मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह सकती कि हर बच्चे ने अपना अपना जो टैलेंट है वो केरा है उसमें, और देखो कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों हर मॉडल में हैं, लेकिन मेरे लिए तो सभी बच्चे एक बराबर हैं, और सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़िया, कोई भी टेबल पे ऐसा नहीं था जहाँ कॉन्फिडेंस की कोई कमी हो, और मैं कैसे कह सकती हूँ कि कोई अच्छा सबसे बढ़िया है मॉडल। मतलब कि सभी एक से बढ़ के एक थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर साल इस तरह के इवेंट होते हैं, एनुअल फंक्शन भी है आज, और आज जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य क्या? सर, हमारा मेन मोटिव ये है कि जैसे हम बच्चों को टेक्निकली नॉलेज दें, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड हम वर्क करना चाहते हैं। इसीलिए हर बार हम हर एनुअल फंक्शन में प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, ताकि बच्चों को हर बार जो भी न्यू कंसेप्ट आ रहा है, इंडिया में आ रहा है या वर्ल्ड में आ रहा है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज देते रहें। ठीक है। हाँ। ये जो मैम बच्चों ने प्रोजेक्ट जो बनाए हैं, ये टीचर्स की हेल्प से बनाए हैं या अपने आप ही बच्चों ने जो है वो ये आइडिया जनरेट किए? आइडियाज़ बच्चों के हैं, हाँ जी। टीचर्स ने भी बीच में थोड़ी बहुत हेल्प की है, डेफिनेटली है। कोई भी बच्चा टीचर की हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकता। इवन हम भी यहाँ पर हैं तो ऑब्वियसली है अपने टीचर्स की हेल्प के साथ ही। ठीक है, शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। चलिएगा, डायरेक्टर सर हैं, चेयरमैन साहब, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्पोर्ट्स में भी बहुत बड़ी उपलब्धि स्कूल ने हासिल की, और उसके बाद में साइंस में भी बच्चे जो है वो, मैथमेटिक्स में भी, और एनुअल फंक्शन की गतिविधियों में भी बच्चे आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो आगे निकले। बाकी जो सारा मैम देख रेख कर रहे हैं, सही बढ़िया चल रहा है। आने वाले समय में सर क्या और प्रयास रहेगा ताकि बच्चे और उभर करके सामने आए? हमारी तो कोशिश ही यही है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो सिटी से भी आगे जाएं। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो सिटी से आगे ले जाने का प्रयास लेकर के आप चले हैं। हाँ। तो क्या लगता है सर, हो पाएगा? हो पाएगा, हो क्यों नहीं पाएगा? हो रहा है, हो पाएगा, ऐसा थोड़ी भी नहीं होगा। ठीक है।